हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टैक्योनिक जेस्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 विच इज़ अ हैप्पी चाइल्ड। यह कहानी है एक हैप्पी चाइल्ड की। माई हाउस इज़ रेड, अ लिटिल हाउस, अ हैप्पी चाइल्ड एम आई लाफ एंड प्ले द होल डे लॉन्ग, आई हार्डली एवर क्राई। वो कहती है, माई हाउस इज़ रेड, अ लिटिल हाउस। मेरा घर रेड कलर का है और वो एक छोटा सा घर है। अ लिटिल हाउस, अ हैप्पी चाइल्ड एम आई, और मैं एक बहुत ही खुश रहने वाली बच्ची हूँ। आई लाफ एंड प्ले द होल डे लॉन्ग, मैं दिन भर हंसती और खेलती रहती हूँ। आई हार्डली एवर क्राई, और मैं बहुत ही कम रोती हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। I have a tree, a green, green tree, to shade me from the sun, and under it I often sit when all my play is done. तो वो कहती है, I have a tree, a green, green tree. मेरे पास एक पेड़ है जो मेरे घर के पास है और वो ग्रीन कलर का है। To shade me from the sun, और वो मुझे धूप से बचाती है। To shade me from the sun, इस पेड़ से मुझे छाया मिलती है। एंड अंडर इट आई ऑफन सिट, और इस पेड़ के नीचे मैं हमेशा बैठती हूँ। मैं कई बार बैठती हूँ। व्हेन ऑल माई प्ले इज़ डन, जब मेरा खेलना बंद हो जाता है या मैं खेल कर थक जाती हूँ, तो मैं इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठती हूँ। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने कुछ नए वर्ड सीखे, जैसे कि क्राई, CRY, डे, DAY, रेड, RED, सन, SUN। नेक्स्ट है लेट्स रीड। द सन शाइन्स इन द स्काई, आई हैव अ रेड पेन। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में है द सन शाइन्स इन द स्काई, सूरज आसमान में चमकती है। सन शाइन्स इन द स्काई। आई हैव अ रेड पेन, मेरे पास एक रेड पेन है, मतलब मेरे पास एक पेन है जो रेड कलर की है। रीड एंड मैच द वर्ड्स विद द पिक्चर्स, ड्रॉ अ लाइन। अब हमें इन वर्ड्स को इन पिक्चर्स से मिलाना है। जैसे यहाँ पर है आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। यह पिक्चर है एक लड़की की। आई एम अ गर्ल। अब हमें इन वर्ड्स को इन पिक्चर से मिलाना है। तो बच्चों बताओ, यहाँ पर ये जो वर्ड है बॉय, इसे हम कौन से पिक्चर से मिलाएंगे, इससे या फिर इससे? तो इसे हम इससे मिलाएंगे क्योंकि ये एक बॉय है। नेक्स्ट यहाँ पर एक वर्ड है गर्ल, GIRL, गर्ल। तो इसे हम कौन से पिक्चर से मिलाएंगे? इसे हम इस पिक्चर से मिलाएंगे क्योंकि ये एक लड़की है। नेक्स्ट इज फन विद कलर्स, फिल इन द बॉक्स विद द राइट कलर। तो आपको इन बॉक्सेस को राइट कलर से, सही कलर से भरना है। क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ द हैप्पी चाइल्ड्स हाउस। तो जो हैप्पी चाइल्ड है उसके घर का कलर क्या है? तो यहाँ पर इस हैप्पी चाइल्ड के घर का कलर है रेड। तो इस बॉक्स में आपको रेड कलर भरनी है। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ आप यहाँ पर रेड कलर फिल करो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेड, RED, रेड। तो यहाँ पर आपको रेड कलर भरनी है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर हाउस। तो स्टूडेंट्स आपके घर का कलर क्या है? तो जो भी आपके घर का कलर है आप उसको यहाँ पर भरो और साइड में उसका स्पेलिंग भी लिखो। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द ट्री। तो जो ट्री है
उस ट्री का कलर क्या है स्टूडेंट्स? तो यहाँ हम देखें, जो ट्री हैप्पी चाइल्ड के घर के बगल में है उसका कलर है ग्रीन। आई हैव अ ट्री, अ ग्रीन ग्रीन ट्री। तो ट्री का कलर है ग्रीन, तो यहाँ पर आप ग्रीन ग्रीन कलर फिल करो। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलर ऑफ द सन? सन का कलर क्या है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर हम देखें, सन का कलर है येलो। द सन शाइन्स इन द स्काई, और जो सन का कलर है वो है येलो। तो यहाँ पर आप येलो कलर फिल करो। ओके, नेक्स्ट इज लेट्स टॉक। इज देयर अ ट्री ग्रोइंग नियर योर हाउस? क्या आपके घर के आसपास में कोई ट्री है? टेल अस अबाउट द ट्री। तो आप हमें उस ट्री के बारे में बताओ। इज इट बिग और स्मॉल? क्या वो ट्री बड़ा है या फिर वो छोटा है? तो आपके घर में स्टूडेंट्स देखो कि आसपास में कोई ट्री है या नहीं, और क्या वो बड़ा है या फिर क्या वो छोटा है? तो इज देयर अ ट्री ग्रोइंग नियर योर हाउस? यस, देयर इज अ ट्री ग्रोइंग नियर माई हाउस। इज इट बिग और स्मॉल? इट्स अ बिग ट्री। डू यू लाइक द ट्री? व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्री? क्या आपको वो ट्री पसंद है और उस ट्री का क्या नाम है? तो यस, आई लाइक द ट्री। और उस ट्री का क्या नाम है? तो स्टूडेंट्स, मेरे घर के सामने एक मैंगो ट्री है जो बहुत बड़ी है और मुझे वो ट्री पसंद है। आपके घर के सामने जो भी ट्री है आप उसका नाम लिखो। तो द नेम ऑफ द ट्री इज मैंगो ट्री। नेक्स्ट इज लेट्स शेयर। देर आर मैनी काइंड्स ऑफ हाउसेस। बहुत अलग अलग तरह के घर होते हैं। सर्कल द वंस यू हैव सीन। आपको उन हाउसेस को सर्कल करनी है जो आपने देखा है। जैसे हम सब ने एक हट देखा है, यह इसे हम मड हाउस भी कहते हैं, क्योंकि अक्सर ये ब्रिक्स और मड से बनाई जाती है। नेक्स्ट है एक फ्लैट जो कुछ ऐसी दिखती है। तो आप सबके कॉलोनी में इस तरह के फ्लैट्स होते हैं, हम सब ने ये देखा है, तो हमें इसे भी सर्कल करनी है। नेक्स्ट है बंगलो। तो बंगलो भी हम सब ने देखा है, तो इसे भी सर्कल कर दो। नेक्स्ट इज एन इग्लू। तो स्टूडेंट्स, ये घर भी हमने देखा है, बट इसे हम टीवी पर देखते हैं, क्योंकि ये इग्लू ऐसे कंट्रीज़ में आपको देखने को मिलते हैं जो थोड़ी ठंड हो या फिर जहाँ बहुत सारा स्नो पड़ता हो। तो इसे हम स्नो हाउस भी कहते हैं। तो ये बहुत नॉर्दर्न पार्ट्स में देखने को मिलती है, जैसे कि ग्रीनलैंड्स, आर्कटिक। तो उन सब जगहों पे इसे हम देखते हैं, लेकिन इसे हम अपने आँखों से नहीं देख पाते, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। यहाँ पर ना उतनी ठंडी पड़ती है, ना उतनी ज़्यादा गर्मी। ड्रॉ योर हाउस हियर एंड टॉक अबाउट इट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको अपने हाउस की ड्राइंग करनी है और फिर आपको उसके बारे में डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पर आप अपने घर की पेंटिंग बनाओ। आप जो भी घर में रहते हो, अगर आप हट में रहते हो तो यहाँ पर इसकी पेंटिंग बनाओ, अगर फ्लैट में रहते हो तो यहाँ उसकी ड्राइंग बनाओ, और फिर डिस्कस करो कि आपका घर कौन से कलर का है और वो कैसा दिखता है। नेक्स्ट है हाउ डू यू फील। आपको कैसा फील होता है? ड्रॉ एंड से, हमें ड्रॉ करके बतानी है। व्हेन यू गेट अ न्यू ड्रेस। जब आपको नई ड्रेस मिलती है, जैसे कोई फेस्टिवल है, होली है, दिवाली है, दशहरा है,
तो हमें नए कपड़े मिलते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, वी फील हैप्पी। तो वी फील हैप्पी जब हमें नए कपड़े मिलते हैं। व्हेन यू गेट हर्ट, जब आपको चोट लगती है या फिर आप खेलते खेलते गिर जाते हो तो हमें बहुत बुरा लगता है, हमें सैड फील होता है, तो वी फील सैड। व्हेन यू शेयर योर थिंग्स, जब आप अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करते हो, जैसे जब आप अपना टिफ़िन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो या अपना चॉकलेट अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ शेयर करते हो तो आपको अच्छा फील होता है, वी फील हैप्पी। व्हेन यू आर इल, जब आप बीमार होते हो, जब आपको सर्दी जुकाम बुखार ऐसा कुछ होता है तो हमें बहुत ख़राब लगता है, वी फील सैड। तो यहाँ पर हमें लिखनी है व्हेन यू शेयर योर थिंग्स वी फील हैप्पी, व्हेन यू आर इल वी फील सैड। ड्रॉ लाइन्स फ्रॉम द हाउस टू द पीपल हु लिव इन योर होम। तो जैसे ये आपका घर है, माई होम, आपको लाइन्स ड्रॉ करनी है फ्रॉम द पीपल हु लिव इन योर होम। तो आपके घर में जो जो आपके साथ रहते हैं आपको लाइन्स ड्रॉ करनी है आपके घर से उन लोगों तक। जैसे अगर आपके घर में दादा दादी पापा मम्मी रहते हैं तो आप यहाँ से उन तक लाइन्स ड्रॉ करो। तो जैसे मेरे घर में मेरे दादा दादी पापा मम्मी और भाई बहन हम लोग सब यहाँ रहते हैं, तो इसीलिए मैं अपने घर से माई ग्रैंडफादर मतलब मेरे दादाजी, माई ग्रैंड मदर मतलब मेरी दादी माँ, माई फादर मतलब मेरे पिताजी, माई मदर मतलब मेरी माँ, माई सिस्टर मतलब मेरी छोटी बहन और माई ब्रदर मतलब मेरा छोटा भाई। तो हम सब मेरे घर में रहते हैं साथ में। ट्रेस द नंबर्स ऑन द डॉटेड लाइन, हमें इन नंबर्स को डॉटेड लाइंस में ट्रेस करनी है डॉट्स को ज्वाइन करके। तो चलिए इन नंबर्स को डॉटेड लाइन में ट्रेस करते हैं। सबसे पहले है वन, तो वन की स्पेलिंग होती है ONE, वन। तो वन हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं और फिर ऐसे नीचे ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया वन, ONE, वन। नेक्स्ट इज टू, टू होता है TWO, तो TWO इज टू और इसे हम ट्रेस करते हैं ऐसे। स्टूडेंट्स अगर आपके पास ये किताब है तो आप भी मेरे साथ साथ इसे ट्रेस करो। नेक्स्ट इज थ्री, THREE, थ्री, और थ्री को हम ट्रेस करते हैं यहाँ से ऐसे। नेक्स्ट इज फोर, FOUR, फोर, और फोर को हम इस तरह से ट्रेस करते हैं। नेक्स्ट है फाइव, FIVE, फाइव, और फिर हमें फाइव को ऐसे ट्रेस करना है। नेक्स्ट है सिक्स, SIX, सिक्स, और सिक्स को हम ऐसे ट्रेस करेंगे। हाउ मेनी पीपल लिव इन योर हाउस, तो आपके घर में कितने लोग रहते हैं आप उसको काउंट करो और यहाँ पर उसे लिखो। मेरे घर में जैसे इंक्लूडिंग मी 1 2 3 4 5 6 7, सात लोग रहते हैं तो मैं यहाँ लिखूँगा 7। आपके घर में जितने लोग रहते हैं आप उसको काउंट करके यहाँ पर लिखो। नेक्स्ट है जॉइन द डॉटेड लाइन्स, तो हमें इन लाइन्स को जॉइन करना है। तो स्टूडेंट्स आप भी मेरे साथ साथ करो। तो हमें यहाँ से शुरू करनी है और इस तरह से हमें इसे ट्रेस करना है। नेक्स्ट फिर हमें एक बार और वैसे ही करना है। राइट बी, तो ये है बी, तो बी को हम पहले इससे लिखते हैं।
उसके बाद हम उसे इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट अब हमें इन लाइंस को ट्रेस करना है, तो चलिए अब इन्हें भी ट्रेस करते हैं। तो ये है सी। नेक्स्ट अब हमें इन लाइंस को ट्रेस करनी है, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे और इस दिशा में ट्रेस करेंगे और फिर ऐसे। तो आप भी इसे अच्छे से ट्रेस करो। तो ये हो गया ओ। तो ये है बी, ये है सी, ये है ओ। लुक इन अ मिरर, व्हाट डू यू सी। आपके घर में जो मिरर है, आप उसके सामने खड़े हो जाओ और फिर देखो कि आपको क्या दिख रहा है। ड्रॉ योर फेस इन दिस सर्कल। तो आपको आपका फेस दिखेगा। तो व्हेन आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर आई सी माई फेस। तो व्हाट डू यू सी। आई सी माई फेस। मुझे अपना चेहरा दिखता है। अब हमें अपने फेस को यहाँ पर ड्रॉ करनी है। तो आप अपना चेहरा यहाँ पर ड्रॉ करो स्टूडेंट्स, मिरर में देखो और फिर यहाँ पर उसे ड्रॉ करो। और फिर नेक्स्ट हमें इन नंबर्स को ट्रेस करना है। तो ये है ओ, इसे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे ट्रेस करेंगे। नेक्स्ट है ए। तो ये है लेटर ए। तो सबसे पहले हमें ऐसे करना होता है, फिर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट फिर से ए है, तो फिर यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन और फिर ऐसे। तो ये हो गया ए। तो रीड ए बी सी, ए बी सी। राइट ए ए ए ए ए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, आपको 5 बार ए लिखना है इनको ट्रेस करके। तो ये प्लीज़ आप स्टूडेंट्स अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट है कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ अ कैट, अ काउ, अ डॉग एंड अ शीप फ्रॉम ओल्ड बुक्स और न्यूज़पेपर्स एंड पेस्ट देम बिलो। आपको कुछ ओल्ड बुक्स या न्यूज़पेपर्स से एक काऊ की, एक कैट की, एक डॉग की, एक शीप की फ़ोटोज़ कलेक्ट करनी है और उनको यहाँ पर पेस्ट करना है। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम एक कैट की पिक्चर यहाँ पेस्ट करते हैं। आप भी इसे मेरे साथ करो। तो ये है एक कैट। नेक्स्ट है काऊ। तो अब हमें काऊ की पिक्चर यहाँ पर लगानी है। तो स्टूडेंट्स, ये है काऊ। हम सब ने काऊ देखा है। नेक्स्ट इज अ डॉग। अब हमें डॉग की पिक्चर यहाँ लगानी है। तो ये है एक डॉग। नेक्स्ट इज अ शीप। तो ये है अ पिक्चर ऑफ अ शीप। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप भी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करो। नेक्स्ट है ट्रेस ओवर द डॉटेड लाइंस एंड कंप्लीट द मंकीज टेल। तो ये है एक मंकी जो यहाँ इस तरह से पेड़ से लटका हुआ है और हमें इन डॉटेड लाइंस को ट्रेस करके इसकी टेल को ड्रॉ करनी है। तो चलिए हम लोग जल्दी से उसे ट्रेस करते हैं। तो मंकीज़ के टेल को हम ट्रेस करेंगे यहाँ से शुरू करके
फिर हम ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे, डॉट्स को कनेक्ट करते करते। ठीक उसी तरह से अब हम ये जो सेकंड लाइन है इसे ट्रेस करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हो गई मंकी टेल। नेक्स्ट एक सॉन्ग है, मंकी मंकी ऑन अ ट्री, स्विंग 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 स्विंग। मंकी मंकी ऑन अ ट्री, स्विंग 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 स्विंग। तो इस गाने को आप भी गाओ। द फॉलोइंग हैव लॉस्ट देयर बेबीज, ट्रेस अलोंग द मेज यूजिंग डिफरेंट कलर्स एंड फाइंड देम, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पर कुछ एनिमल्स के फोटोज़ हैं और वो कह रहे हैं कि द फॉलोइंग हैव लॉस्ट देयर बेबीज, उन्होंने उनके बच्चे गुम हो गए हैं। हमें ट्रेस करनी है अलोंग द मेज़, ये है एक मेज़ और हमें इस मेज़ के अलोंग ट्रेस करनी है यूजिंग डिफरेंट कलर्स एंड फाइंड देम। तो यूजिंग डिफरेंट कलर्स आपको यहाँ पर ट्रेस करनी है और इन्हें इनके बेबीज से हमें मिलाना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, यहाँ पर एक पहले से आपके लिए किया हुआ है। जैसे यहाँ पर कैट है तो उसकी बेबी जिसे हम कहते हैं किटन, तो वो यहाँ पर है। तो जो कैट की बेबी होती है वो ये है और इसे हम कहते हैं किटन। तो एक कैट की बेबी को हम कहते हैं। तो ये पहले से हमारे लिए ट्रेस किया हुआ है। यहाँ से अगर हम शुरू करें और इस तरह से जाएं और फिर हम इस तरह से अगर जाएं और फिर अगर हम इस तरह से जाएं और फिर ऐसे, तो हम यहाँ किटन तक पहुँच जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट जो एनिमल है उसके बेबी को ट्रेस करते हैं। जैसे ये है एक डॉग, तो डॉग की जो बेबी होती है उसे हम कहते हैं पपी, या फिर एक बेबी डॉग को हम कहते हैं पपी। तो डॉग की जो बेबी है वो कहाँ पर है स्टूडेंट्स? तो डॉग की जो बेबी है वो यहाँ पर है। तो हमें अब इसे ट्रेस करना है। तो चलिए अब हम लोग डॉग से शुरू करते हैं और इसकी बेबी को ट्रेस करते हैं। तो अगर हम इस तरह से ट्रेस करें तो हम पहुंच जाएंगे पपी तक। नेक्स्ट इज अ काऊ। तो काऊ की जो बेबी होती है वो यहाँ पर है और उसे हम कहते हैं काफ, CALF। तो अ बेबी काउ इज कॉल्ड अ काफ, CALF। तो अब हमें इस काफ को उसके मदर काउ से जॉइन करना है। तो अब हम यहाँ से ट्रेस करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम हियर और फिर काफ तक जाएंगे। तो बेबी काउ या फिर काफ यहाँ पर है। तो इस तरह से ये ट्रेस हमने कर लिया। नेक्स्ट इज़ अ डक। तो जो डक की बेबी होती है या फिर बेबी डक उसे हम कहते हैं डकलिंग, DUCKLING, डकलिंग। तो बेबी डक को हम कहते हैं डकलिंग। तो वो कहाँ पर है स्टूडेंट्स? तो वो यहाँ पर है। तो अब हमें यहाँ से यहाँ तक ट्रेस करनी है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और बेबी डकलिंग यहाँ पर है। तो ये हमने ट्रेस कर लिया। नेक्स्ट इज़ अ लायन। नेक्स्ट इज़ अ लायन। तो एक बेबी लायन को हम कहते हैं कब।
तो लायन के बच्चे को हम कहते हैं कब, CUB, कब। अब हमें लायन को मैच करना है कब से, तो कब यहाँ पर है और लायन यहाँ पर है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे और फिर इस तरह से कब तक जाएंगे। तो अगर हम इस तरह से जाएं और फिर ऐसे, तो हम पहुंच जाएंगे कब तक। नेक्स्ट यहाँ पर है कैंगारू। तो यहाँ पर कैंगारू है और बेबी कैंगारू है यहाँ पर, तो हमें यहाँ से यहाँ तक ट्रेस करनी है। तो कैंगारू को ट्रेस करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, उसके बाद हम लेफ़्ट डायरेक्शन में जाएंगे और फिर इस तरह से हम इधर जाएंगे, फिर यहाँ पर जाएंगे और बेबी कैंगारू है इस दिशा में, तो हम ऐसे जाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ, तो हम पहुँच गए बेबी कैंगारू। तो नेक्स्ट है बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई बनने से पहले जो बेबी बटरफ्लाई होता है वो इस तरह से होता है और फिर वो बटरफ्लाई बनता है। तो जो बेबी बटरफ्लाई है उसे हम कहते हैं कैटरपिलर। तो ये है कैटरपिलर। एक बेबी बटरफ्लाई को कहते हैं हम कैटरपिलर, CATERPILLAR, कैटरपिलर। तो नेक्स्ट अब हम बटरफ्लाई को ट्रेस करेंगे कैटरपिलर से, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो ये स्टूडेंट्स हमने सारे एनिमल्स को ट्रेस कर लिया। एक बारी फिर से हम लोग एनिमल्स के जो बेबी एनिमल्स हैं उन्हें क्या कहते हैं वो पढ़ते हैं। तो जैसे सबसे पहले एक कैट है, तो जो कैट का बच्चा होता है, जो बेबी कैट होती है, उसे हम कहते हैं किटन, KITTEN, किटन। ठीक उसी तरह से एक डॉग का जो बच्चा होता है यहाँ पर, उसे हम कहते हैं पपी, PUPPY, पपी। नेक्स्ट एक काऊ है। तो जो काऊ का की बेबी होती है वो कुछ ऐसी दिखती है और उसे हम कहते हैं काफ, CALF, काफ। नेक्स्ट एक डक है। तो एक जो बेबी डक होती है उसे हम कहते हैं डकलिंग और वो कुछ ऐसा दिखता है, तो उसे हम कहते हैं डकलिंग, DUCKLING, डकलिंग। नेक्स्ट एक लायन है। तो एक बेबी लायन जो यहाँ पर है उसे हम कहते हैं कब, CUB, कब। नेक्स्ट एक कैंगरू है। तो बेबी कैंगरू का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, तो हम उसे बेबी कैंगरू ही कहते हैं। तो यहाँ पर कैंगरू है और यह है बेबी कैंगरू जो कुछ ऐसा दिखता है। नेक्स्ट एक बटरफ्लाई है। तो बटरफ्लाई जो बेबी बटरफ्लाई होती है उसे हम कहते हैं कैटरपिलर, CATERPILLAR, कैटरपिलर। तो ये है एक बेबी कैटरपिलर। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टोरी अब हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टोरी है थ्री लिटिल पिग्स की। तो ये स्टोरी है सोनू, मोनू और गोनू की। तो वंस देयर वर थ्री लिटिल पिग्स, सोनू, मोनू एंड गोनू। Sonu lived in a house of straw, Monu lived in a house of sticks, and Gonu lived in a house of bricks. एक बार तीन छोटे पिग्स थे, सोनू, मोनू और गोनू। सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ। सोनू स्ट्रॉ से बने हुए घर में रहता था। मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स। मोनू स्टिक्स से बने हुए हाउस में रहता था। एंड गोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक्स। गोनू ब्रिक्स से बने हुए हाउस में रहता था। ब्रिक्स का मतलब होता है ईंटा, तो गोनू ईंट से बने हुए घर में रहता था। वन डे अ बिग वुल्फ केम टू सोनूज हाउस। एक दिन एक बड़ा वुल्फ सोनू के घर पर आया। ही सेड, उसने कहा, आई विल हफ एंड पफ एंड ब्लो
योर हाउस डाउन। उसने कहा मैं हफ एंड पफ करूँगा, इस तरह से फूंक मारूंगा, एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, और मैं तुम्हारे घर को तोड़ दूंगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लू द हाउस डाउन। फिर उसने हफ एंड पफ किया और उसने घर को तोड़ दिया। उसने सोनू के घर को तोड़ दिया। सोनू रैन टू मोनूज हाउस। फिर सोनू ने क्या किया, सोनू दौड़ करके मोनू के घर में चला गया। द वुल्फ केम टू मोनूज हाउस। उसके बाद बड़ा वुल्फ मोनू के घर पर आ गया। ही सेड आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। उसके बाद वो मोनू के घर के सामने आया और उसने मोनू से कहा मैं हफ एंड पफ करके तुम्हारे घर को भी नीचे गिरा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड पफ्ड एंड ही ब्लू मोनूज हाउस डाउन। फिर उसने हफ एंड पफ किया और उसने मोनू के घर को भी तोड़ दिया। उसके बाद सोनू और मोनू रैन टू गोनूज हाउस। फिर सोनू और मोनू दोनों मिलकर के गोनू के घर में चले गए। द वुल्फ केम टू गोनूज हाउस। उसके बाद वुल्फ भी गोनू के घर में चला गया। ही सेड आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। उसके बाद जो बड़ा वुल्फ था उसने गोनू को कहा मैं हफ और पफ करके तुम्हारे घर को भी नीचे गिरा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड बट ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक हाउस डाउन। उसके बाद उसने हफ और पफ किया, लेकिन वो इस बारी ब्रिक हाउस को नीचे नहीं गिरा पाया, ब्रिक हाउस को नहीं तोड़ पाया। इट वॉज़ वेरी स्ट्रांग, क्योंकि वो जो ब्रिक हाउस थी वो बहुत ही स्ट्रांग थी। तो जो घर ब्रिक से बने होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसलिए वो बड़ा वुल्फ उस ब्रिक हाउस को नहीं गिरा पाया। द वुल्फ वेंट अवे एंड सोनू मोनू एंड गोनू लिव्ड हैप्पीली टुगेदर इन द रेड ब्रिक हाउस। उसके बाद वो बड़ा वुल्फ वहाँ से चला गया और सोनू मोनू एंड गोनू लिव्ड हैप्पीली टुगेदर इन द रेड ब्रिक हाउस। उसके बाद सोनू मोनू गोनू उस रेड ब्रिक हाउस में हमेशा बहुत खुशी से रहे। न्यू वर्ड्स, यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले एंड, AND, उसके बाद बैड, BAD, उसके बाद बिग, इसका मतलब होता है बड़ा, BIG, उसके बाद है बट, BUT, उसके बाद है नॉट, NOT, नॉट का मतलब होता है नहीं, उसके बाद है वन, ONE, वन। तो वन हम सब जानते हैं, वन हम इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट है पिग, PIG, तो पिग को जैसा दिखता है। उसके बाद है द, THE, द। फिर वॉज, WAS, वॉज। नेक्स्ट लेट्स रीड। द वुल्फ वॉज बिग एंड बैड। द वुल्फ बहुत बड़ा था और बहुत बदमाश था। बिग का मतलब बहुत बड़ा, बैड का मतलब बहुत बदमाश। द वुल्फ वॉज बिग एंड बैड। द वुल्फ बड़ा था और बदमाश था। द पिग वॉज नॉट बिग। जो पिग थी यहाँ पर सोनू मोनू गोनू, वो बड़े नहीं थे। द पिग वॉज नॉट बिग। नॉट बिग का मतलब होता है वो बड़ा नहीं था। द पिग वॉज नॉट बिग। पिग बड़ा नहीं था, पिग छोटा था। हाउ मैनी पिग्स वेयर देयर। तो स्टूडेंट्स कितने पिग्स थे टोटल? तो टोटल थे 3 पिग्स, सोनू मोनू एंड गोनू। तो देयर वेयर 3 पिग्स। तो यहाँ हम लिखेंगे 3। What did the big wolf say to the pigs? बिग वुल्फ ने पिग्स को क्या बोला था? तो बिग वुल्फ्स ने पिग्स को बोला था आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। पिग ने कहा था कि मैं हफ और पफ करके तुम्हारे घर को गिरा दूंगा। तो हम यहाँ लिखेंगे आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। तो पिग ने कहा था आई विल huff and puff and I will blow your house down.
नेक्स्ट इज लेट्स टॉक। वॉज द वुल्फ गुड और बैड? क्या वुल्फ अच्छा था या वो बदमाश था? तो वुल्फ वॉज बैड, क्योंकि वो सबके घर को तोड़ रहा था, वो अच्छा नहीं था, वो बदमाश था। तो वुल्फ वॉज बैड। व्हाट इज योर हाउस मेड ऑफ? तो स्टूडेंट्स, आपका घर किस चीज़ से बना है वो आप यहाँ पर लिखो। क्या आपका घर सोनू की तरह स्ट्रॉज से बनी है, या फिर मोनू की तरह स्टिक से बनी है, या फिर गोनू की तरह ब्रिक से बनी है? तो आपका घर जिस चीज़ से बना है आप यहाँ पर उसे लिखो। तो हम सब का घर बना होता है ब्रिक से। तो आवर हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। इज मेड ऑफ ब्रिक्स। हम सब के घर ईंट से बने होते हैं, मतलब ब्रिक्स से बने होते हैं। नेक्स्ट इज लेट्स शेयर। हु इज गुड, हु इज बैड? तो अब हमें शेयर करनी है और बताना है कि कौन अच्छा है और कौन बदमाश। तो हु इज गुड? तो पिग इज गुड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पिग। हु इज बैड? तो जो वुल्फ है वो बैड है, वो बदमाश है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे वुल्फ। इमेजिन यू आर एट होम व्हेन द वुल्फ हफ्स एंड पफ्स। एक बार सोचो आप घर पर हो और फिर वुल्फ आपके घर पर आ जाती है और वो हफ एंड पफ करती है। एक्ट आउट द स्टोरी ऑफ द वुल्फ एंड थ्री पिग्स। तो आपको एक्ट करनी है जो स्टोरी है वुल्फ एंड थ्री पिग्स की। तो आप ये अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो। आप में से जो आप अपने फ्रेंड्स को बुलाओ और फिर आप 3 पिग्स बनो। एक जन सोनू बनो, दूसरा मोनू और तीसरा गोनू। और फिर आप अपने पापा से या अपने बड़े भाई से कहो वुल्फ बनने के लिए, और इसी स्टोरी को आप अपने घर पर खेलो। से अलाउड, जोर से बोलो। वन, ONE, वन। चलिए फिर से बोलो। वन, ONE, वन। टू, TWO, टू। थ्री, THREE, थ्री। थ्री, THREE, थ्री। फोर, FOUR, फोर। फोर, FOUR, फोर। फाइव, FIVE, फाइव। सिक्स, SIX, सिक्स। Next is let's draw. Join the dots from 1 to 10 to make the house. Then color the picture. आपको डॉट्स ज्वाइन करनी है फ्रॉम 1 to 10 और इस घर को कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको इसे कलर करना है अपने फेवरेट कलर से। तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग डॉट्स को ज्वाइन करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 10। तो यहाँ पर है 1, 1 के बाद आता है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, नेक्स्ट 9 और फाइनली 10। तो हमें 1 से स्टार्ट करनी है और इसे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले है 1, ONE, 1। नेक्स्ट है 2 विच इज़ TWO, 2। उसके बाद 3, THREE, 3। उसके बाद है 4, FOUR, 4। उसके बाद है 5, FIVE, 5। नेक्स्ट है 6, SIX, 6। उसके बाद है 7, SEVEN, 7। उसके बाद है 8, EIGHT, 8। उसके बाद है 9, NINE, 9। और फाइनली है 10, TEN, 10। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसे आप अच्छे से कलर करो और इसे कंप्लीट करो। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ एनिमल्स हैं। तो स्टूडेंट्स हमें
यहाँ पर एनिमल्स को मिलाना है वो कहाँ रहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ फार्म एनिमल्स हैं, कुछ वाटर एनिमल्स हैं और कुछ जंगल एनिमल्स हैं। तो कुछ एनिमल्स यहाँ पर फार्म में रहते हैं, ये है एक फार्म, ये है वाटर और ये है जंगल। तो यहाँ कुछ एनिमल्स इस फार्म में रहते हैं, कुछ एनिमल्स जंगल में रहते हैं और कुछ एनिमल्स पानी में रहते हैं, वाटर में रहते हैं। तो हमें उन एनिमल्स को जहाँ वो रहते हैं उससे मिलाना है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर हॉर्स है, तो यहाँ हेल्प द एनिमल्स रीच देयर होम्स। हमें एनिमल्स को हेल्प करनी है उनके घर तक जाने में जहाँ वो रहते हैं। जैसे हॉर्स एक फार्म एनिमल है, तो हमने यहाँ से फार्म तक एक लाइन ड्रॉ करी है। तो नेक्स्ट इज़ अ हेन, HEN, हेन। हेन एक फार्म एनिमल है स्टूडेंट्स, तो हम हेन को फार्म से मिलाएंगे। नेक्स्ट इज़ अ डॉग, तो डॉग एक फार्म एनिमल है, तो डॉग को भी हम फार्म से मिलाएंगे। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल, CROCODILE, क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल एक जंगल एनिमल है, तो उसे हम जंगल से मिलाएंगे, वो जंगल में रहती है, तो ये हो गया जंगल। नेक्स्ट इज़ अ फ्रॉग, तो फ्रॉग स्टूडेंट्स हम अपने घरों में भी देखते हैं और पानी में भी देखते हैं। तो फ्रॉग एक फार्म एनिमल भी है और एक वाटर एनिमल भी है, लेकिन फ्रॉग ज़्यादातर वाटर एनिमल होता है, तो हम उसे वाटर से मिलाएंगे। लेकिन कई बार फ्रॉग हम लैंड्स में भी देखते हैं या फार्म में भी देखते हैं। नेक्स्ट इज़ बियर, तो बियर यानी कि भालू, BEAR, बियर। तो बियर एक जंगल एनिमल है, तो हम इसे जंगल से मिलाएंगे, तो जंगल यहाँ पर है, तो बियर इज़ अ जंगल एनिमल। नेक्स्ट इज बफेलो, BUFFALO, बफेलो। बफेलो एक फार्म एनिमल होती है स्टूडेंट्स, तो हम इसे फार्म से मिलाएंगे। नेक्स्ट है काव, तो काव एक फार्म एनिमल होती है, तो इसे हम मिलाएंगे फार्म से। नेक्स्ट है मंकी, मंकी यानी बंदर, MONKEY, मंकी। तो मंकी एक जंगल एनिमल है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए मंकी को हम यहाँ जंगल से मिलाएंगे। नेक्स्ट इज जिराफ, GIRAFFE, जिराफ। तो जिराफ एक जंगल एनिमल होती है स्टूडेंट्स, तो उसे हम जंगल से मिलाएंगे। नेक्स्ट इज राइनोसरस, RHINOCEROS, राइनोसरस। राइनोसरस एक जंगल एनिमल होती है, तो इसे भी हम जंगल से मिलाएंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने सारे एनिमल्स को उनके घर तक पहुंचाया। नेक्स्ट यहाँ पर एक पोयम है, चलिए ये पोयम पढ़ते हैं। बाओ बाओ सेज द डॉग, म्याओ म्याओ सेज द कैट, ब्लीट ब्लीट सेज द गोट, रोर रोर सेज द लायन, हेलो हेलो सेज द चाइल्ड। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम लोग कुछ एनिमल्स किस तरह से साउंड्स करते हैं उन्हें सुनते हैं। तो जैसे सबसे पहले है अफ्रीकन पैरट, चलिए देखते हैं ये कैसा साउंड करते हैं। नेक्स्ट इज अ कैमल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखते हैं कि एक बफेलो कैसा साउंड करता है। नेक्स्ट इज अ बैट, चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स एक बैट कैसा साउंड करती है। नेक्स्ट इज अ कैट। नेक्स्ट चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स एक काऊ, जिसे हम गाय कहते हैं,
वो कैसा साउंड करती है? नेक्स्ट है क्रो। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्रो कैसा साउंड करती है। नेक्स्ट है डॉग। तो चलिए डॉग की साउंड सुनते हैं। नेक्स्ट चिकन। तो चलिए देखते हैं चिकन कैसा साउंड करती है। नेक्स्ट है एलिफेंट। तो चलिए अब हम लोग सुनते हैं एलिफेंट की साउंड। नेक्स्ट है डक। तो चलिए डक को सुनते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉग। तो चलिए फ्रॉग की साउंड सुनते हैं। नेक्स्ट है जिराफ। तो अभी हमने जिराफ को देखा था, जिराफ एक जंगल एनिमल होता है। तो चलिए देखते हैं वो कैसा साउंड करता है। नेक्स्ट है हॉर्स। तो चलिए हॉर्स की साउंड सुनते हैं। नेक्स्ट है व्हेल। तो चलिए स्टूडेंट्स अब व्हेल की साउंड सुनते हैं। व्हेल एक वाटर एनिमल होती है। नेक्स्ट है लायन। तो चलिए लायन की साउंड सुनते हैं। लायन को हम लोग किंग ऑफ द जंगल भी कहते हैं। नेक्स्ट है लेपर्ड। तो लेपर्ड भी एक जंगल एनिमल होता है। चलिए इसका साउंड सुनते हैं। नेक्स्ट है आउल। आउल को हम हिंदी में कहते हैं उल्लू। तो इसे हम नाइट बर्ड भी कहते हैं क्योंकि ये रात में शिकार करती है। तो चलिए इसका साउंड सुनते हैं। नेक्स्ट है पेंगुइन। तो चलिए पेंगुइन का साउंड सुनते हैं। नेक्स्ट पिग का साउंड सुनते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग पांडा का साउंड सुनते हैं। ये है एक पांडा। नेक्स्ट है राइनोसरस। राइनोसरस भी एक जंगल एनिमल होता है। चलिए राइनोसरस का साउंड सुनते हैं। नेक्स्ट है रैटल स्नेक। तो चलिए अब हम लोग इस रैटल स्नेक का साउंड सुनते हैं। नेक्स्ट है शीप। तो चलिए शीप का साउंड सुनते हैं। नेक्स्ट है टाइगर। तो चलिए देखते हैं टाइगर कैसा साउंड करती है। नेक्स्ट है ज़ीब्रा। तो फाइनली हम लोग ज़ीब्रा को सुनते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरह के साउंड्स करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था चैप्टर 1। नेक्स्ट अब हम लोग मिलेंगे चैप्टर 2 में। तब तक के लिए बहुत खुश रहो और अपना ख्याल रखो।